Good morning, student. This is your lesson number 7 of SST Being Good. Today we are going to start the revision because आपके second term exam होने वाले हैं. And we had discussed the chapter. हमने इसे पढ़ा है, discuss किया है. In this chapter, you can see there are a few topics given. That is the old people, the sick people, the poor and needy people, and the differently abled people. Okay. वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फॉर वर्क एंड डिग्निटी ऑफ लेबर. ठीक है, हमने पढ़ा है इस चैप्टर को. वी जस्ट कम अगेन. आप इस चैप्टर में फिर से रिवाइज करिए. सब कुछ बहुत क्लियर है. क्वेश्चंस आंसर आपको करा दिया गया है. आपने ये टिक द करेक्ट ऑप्शंस भी किए हैं, क्वेश्चंस आंसर्स भी किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉर, सब कुछ किया. बहुत ही ईजी है. और इस बार आपके क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आपने किया था वैसे नहीं है. इस समय आपको इस बार पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे होगा. सो यू हैव टू कम्प्लीटली you have to do everything. You have to revise everything whatever is given, even question answer also. Last time you have done only the multiple choice question, but this time you have to do the descriptive answer. So इस बार आप जितने भी क्वेश्चन आंसर उसे अच्छे से पढ़ेंगे और उसे तैयार करेंगे. ओके, यू हैव टू प्रिपेयर दैट क्वेश्चन आंसर आल्सो. सो लेट्स सी. आई एम जस्ट इन शॉर्ट. इसे फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. बीइंग गुड. इट इज सेड गॉड लव दोज हु हेल्प अदर्स. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान उन्हें प्यार करते हैं जो दूसरों की मदद करता है. ओके, सो एज टू बिकम डियर टू गॉड यू शुड ऑलवेज You should always have a helpful, compassionate attitude towards the unfortunate people who are struggling in life. आपको अगर भगवान का प्रिय बनना है, कैसा समझना है कि भगवान आपको प्यार करे, तो आपको हमेशा उन अनफॉर्चुनेट लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके, ठीक है. और यू शुड ऑल्सो भी हेल्पफुल टूवर्ड्स द ओल्ड पीपल बिकॉज दे आर फिजिकली वीक. और आपको बूढ़े लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो बूढ़े होते हैं और इस नाते वो फिजिकली वीक होते हैं. उनकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बाई देमसेल्फ. ओके, सो यू शुड हैव द अनफॉर्चुनेट पीपल, दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, एंड एज वेल यू हैव टू हेल्प द ओल्ड पीपल. हेल्पिंग पीपल गेट्स यू ब्लेसिंग विच इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन लाइफ. और लोगों की मदद करने से आपको क्या मिलता है? हमें आशीर्वाद मिलता है जिसका एक ग्रेट वैल्यू है हमारी लाइफ में. ओके, सो व्हाट इज अ कंपैशन मीन्स? कंपैशन मीन्स शोइंग सिंपैथी. कंपैशन मीन्स शोइंग सिंपैथी. व्हेन अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी कम्स यू एंड अप हेल्पिंग अ पर्सन. ठीक है, तो कंपैशन का मतलब क्या होता है? सिंपैथी शो करना. ठीक है, व्हेन अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी कम्स यू एंड अप हेल्पिंग अ पर्सन. जब आपके अंदर कंपैशन आ जाता है, इसका मतलब सिंपैथी होती है, दया होती है, तो आप किसी पर्सन की हेल्प करते हो. ठीक है, यहाँ ओल्ड पीपल के बारे में दिया है, जो बूढ़े लोग होते हैं. जैसे आप पढ़ेंगे एक बार. ओल्ड पीपल आर द वंस हु आर एट एन एडवांस स्टेज ऑफ देयर लाइफ. जो अपने एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, इसके आगे क्या है? नथिंग. ओके, इस टाइम पे पीपल बहुत अकेले हो जाते हैं, बहुत फिजिकली वीक हो जाते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. जनरली दे आर अराउंड 70 ईयर्स ऑफ एज. जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनका एज क्या होता है? 70 ईयर. दोज आर 70 ईयर ऑफ एज, दे आर ओल्ड पीपल. दे आर फिजिकली क्वाइट वीक. eyesight problem, hearing problem, cognitive problem, movement problem, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको ओल्ड एज में होती हैं. आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड पीपल. ये सब क्या है? कॉमन प्रॉब्लम है. जो बूढ़े हैं उन्हें ये प्रॉब्लम होनी है. मोर ओवर दे बिकम इम्पेशेंट. और इस टाइम में वो थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं. बार बार गुस्सा आता है, वो किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं. तो वी शुड not get angry over them. We should love them and we should respect them also, and we should, whatever they want to do,
वी शुड जो कुछ भी वो चाहते हैं करना, वी शुड हेल्प देम, हमें उन्हें करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. ओके. देन हियर इज द सिक पीपल. Sick people are ones affected by some ailment. The weak become weak. They spend most of the time on bed and are not able to do normal activities. जो बीमार होते हैं वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा मतलब वीक हो जाते हैं और अधिकांश टाइम मोस्ट टाइम अपना टाइम वो अधिक टाइम वो अपने बेड पे ही बिताते हैं. बिकॉज दे आर नॉट able to do anything and not able to do normal activities. You should not ignore the miseries of the sick people. हमें बीमार लोगों की जो को हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करना चाहिए. ओके. और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बड़ों के साथ उन्हें देखने जाएं. ठीक है. तो ये सिक पीपल है. I'm just in the short, I'm just revising this. You just read and you will come to know everything whatever is here. Okay. Because हमने एक बार से पहले डिस्कस किया हुआ है. Second है the poor and needy people. A large section of the population of India is very poor. हमारे देश में जो एक जो रेशियो है पुअर पीपल का वो क्या है, बहुत ज़्यादा है. मीन्स आधे से ज़्यादा जो हमारे देश के लोग हैं वो क्या है, पुअर है. Such people are not able to earn enough to eat 2 meals a day. और ऐसे लोग इतने भी योग्य नहीं होते हैं कि वो मुश्किल से 2 टाइम का खाना भी जुटा पाए, कोई काम करके उन्हें मिल पाए. ठीक है. So they are poor people. They do not have proper clothes. They wear torn clothes. Such people cannot send their children to school. Their children also remain half fed. ऐसे गरीब लोग जो होते हैं वो 2 टाइम का उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता है, वो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते. इनके ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, हाफ फेड रह पाते हैं. सो हमें इन लोगों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इनकी जहाँ तक संभव हो सके मदद करनी चाहिए. हमें अब कम से कम अपने पुराने कपड़े जो हम नहीं पहनते हैं या छोटे हो गए हैं वो हमें इन पुअर लोगों को दे देनी चाहिए. ठीक है. ऐसा करने से क्या हमें कुछ तो नहीं ब्लेसिंग ज़रूर मिलती होगी. और हमें कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें कभी इनसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए. आपने देखा यहाँ मदर टेरेसा की फ़ोटो है. एंड शी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त इन 1910. 1910 को 26 अगस्त को इनका जन्म हुआ था. कहाँ हुआ था, इन यूगोस्लाविया. ओके. एंड शी बिकम अ नन एंड केम टू इंडिया. और ये नन बन गई और भारत में आ गई. एंड शी फेल्ट इन हर कॉलिंग एंड डेडिकेशन हर लाइफ टू हेल्प द सिक. और इन्होंने, आपको पता नहीं होगा बच्चों कि इन्होंने अपने पूरे जीवन को इन गरीब सिक लोगों के, बीमार लोगों के लिए समर्पित कर दिया. ये दूसरे देश की थी बट ये नन बन के भारत में आई और अपना पूरा समय, पूरा जीवन इन्होंने गरीब लोगों को समर्पित कर दिया. इन्होंने सारे बीमार गरीबों को सबकी हेल्प की और पुअर जो गरीब बच्चे थे उनकी भी देखभाल की. एंड शी ओपन मेनी डिस्पेंसरीज फॉर सच पीपल. इन्होंने इन गरीब लोगों के लिए बहुत सारी डिस्पेंसरीज खोली और पूरे जीवन ये सेवा ही करती रही. और इस नाते इन्हें पद्मश्री, भारत रत्न और नोबेल पीस प्राइज भी मिला. और जो इन्होंने शिमीरा कोलकाता और सेंटर फॉर सर्विस, इन्होंने कोलकाता में अपनी सर्विस का सेंटर बनाया. मिशनरीज ऑफ चैरिटी हर जगह है लेकिन इसका जो सेंटर था वो कोलकाता में था. एंड 5 सितंबर 1997 शी डाइड. इनकी मृत्यु हो गई. डिफरेंटली एबल्ड पीपल. आपने देखा हो कि बहुत से लोग जो चल नहीं पाते हैं या उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आँख नहीं होते, उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं. ठीक है. ऐसे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अपने मूवमेंट्स को करने में और कुछ लोग व्हील चेयर्स पे चलते हैं, तो हमें इनकी भी हेल्प करनी चाहिए जहाँ तक हो सके. हमें पुअर पीपल, सिक पीपल एंड द ओल्ड पीपल एंड द डिफरेंटली एबल्ड पीपल की हेल्प करनी चाहिए. वी शुड नॉट मेक फन एंड देन हमें इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मजाक नहीं बनाना चाहिए.
देन आफ्टर द वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फॉर वर्क एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, हमें हर तरीके के काम को वैल्यू और रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो. एनीथिंग दैट यू डू इज़ अ वर्क, काम होता है. एंड और हमें हर तरीके के काम को रिस्पेक्ट देना चाहिए. फिर है डिग्निटी ऑफ लेबर. ठीक, ग्रो अप पीपल हैव टू वर्क सो टू अर्न मनी. सम एजुकेटेड पीपल गो टू ऑफिस टू वर्क. पढ़े लिखे जब हम बड़े होते हैं तो हमें पैसे कमाने रहते हैं तो हम काम करते हैं. कई तरह के काम होते हैं. पढ़े लिखे लोग ऑफिस जाते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो कार ड्राइविंग करते हैं, कुछ डोमेस्टिक कामों में हेल्प करते हैं और कुछ शूज़ बनाते हैं. तो ये कैटेगरीज हमारे एजुकेशन पे डिपेंड करती हैं. हम जिस तरीके की पढ़ाई करते हैं उस तरीके के हम काम करते हैं. जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी काम करते हैं, बट दूसरे तरीके के काम लाइक ड्राइविंग कार एंड वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प. ठीक है, बट हर काम में एक डिग्निटी होती है स्टूडेंट्स. हर काम में एक डिग्निटी होती है और हमें कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए कि ही इज़ अ कोबलर एंड ही इज़ मेंट शूज़. तो ऐसा नहीं है. वो भी अपना काम कर रहा है. ठीक है, उसने उस तरीके की पढ़ाई नहीं की या कोई भी प्रॉब्लम थी, वो अभी वो जूते बनाता है, बट उसके भी काम में एक डिग्निटी है. तो हमें हर काम को रिस्पेक्ट देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए और हर काम को करने में एक डिग्निटी होती है. हमें हर लोगों के लिए क्या होना चाहिए, हमें हर लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए जो कोई भी हमारे लिए काम करता है, ताकि उससे ये पता चले कि सबके इम्पोर्टेंस होती है. ओके, यू शुड नेवर थिंक दैट पॉलिशिंग योर शूज़ और स्वीपिंग योर रूम इज स्मॉल जॉब. अगर आपके पेरेंट्स कभी कहते हैं कि अपने शूज़ को पॉलिश करो या अपने रूम को क्लीन करो, तो इसका मतलब नहीं है कि बहुत छोटा काम है और मैड विल डू दिस. नो, व्हाई यू मैड विल डू दिस, यू आर एबल टू डू एंड देयर इज नो एनी थिंग. इफ यू विल क्लीन योर हाउस, इट इज़ अ गुड थिंग एंड यू विल फील प्राउड. ओके, सो हमें हर काम को ये समझना चाहिए कि एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम. ओके, so here we have done, just prepare this practice session. True, false, match the following, fill in the blanks and question answer. Everything you have to prepare. Okay.